हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये जो एलजी के मॉडल है सारा लेटेस्ट, इसका वाटर लीकेज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो इस मॉडल में यहाँ पे ये डाउन साइड है, इस साइड से जो है वो पानी अंदर की ओर टपक रहा था। तो इसका जो है मैं कॉमन प्रॉब्लम बताऊँ तो इसकी अंदर की जो ट्रे होती है, ड्रेनेज ट्रे, वो जाम हो चुकी होती है 1-2 साल के बाद। तो उसको आज हम पूरा क्लीन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस पूरे बॉडी को मैं ओपन करूंगा और इसकी जो अंदर की जो ट्रे है, ड्रेनेज ट्रे, उसको मैं पूरी तरह से क्लीन करूंगा। स्टेप बाय स्टेप सारे जो प्रोसेस है वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहले हम एसी को स्विच ऑफ कर देंगे और इसका जो मेन पावर आउटपुट है उसको भी हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। एमसीबी या इस तरह से आपकी मेन स्विच को भी आप ऑफ कर दीजिए। तो पहले हम इसका जो फिल्टर है वो रिमूव करेंगे। तो सिंपली इस तरह से ये लॉक खोल के आपको फिल्टर जो है वो स्लाइड आउटसाइड कर देना है। तो ये फिल्टर निकालने के बाद इस पे एक और जो फिल्टर है ग्रीन वाला, वो भी हम निकाल लेंगे। ये काफ़ी मॉडल पे नहीं होता है, तो यहाँ पे है तो हम इसे भी निकाल लेंगे। इसके बाद इस फिंच को आपको इस तरह से खोल के इसकी जो बॉटम ट्रे है वो भी रिमूव करनी है। तो इस तरह से आपको इस तरह से पुल डाउनवर्ड करके इसे रिमूव कर देना है। फिर जो ये 4 स्क्रू आपको दिख रहे हैं फ्रंट साइड पे, ये चारों स्क्रू को आपको अनस्क्रू कर देना है। चारों स्क्रू को खोल लेने के बाद इसका जो बॉडी है उसको आपको इस तरह से अपर साइड से डिस्कनेक्ट करना है। तो ये चारों लॉक जो है वो अपर साइड पे इस तरह से हो गए। इसको आपको इस तरह से अनलॉक कर देना है। फिर यहाँ पे डाउन साइड पे ये एरो एरो बना है, उसके ऊपर भी लॉक है पुश टाइप के, तो उसको भी आपको इस तरह से पुल आउट कर देना है। तो ये तीनों लॉक खोलने के बाद जो अपर बॉडी है पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से आप अपलिफ्ट करके इसे पूरा ही बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है अगर आपको डिटेल में देखनी है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे डाल देता हूँ। तो अब जो है यहाँ पे हम इसको क्लीन करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये ड्रेनेज ट्रे है जो कि डर्ट की वजह से जाम हो चुके हैं और पानी जो है वो ड्रेनेज पाइप तक फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इंडोर की ओर से ही पानी जो है टपक रहा है। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट को हमें डिस्कनेक्ट करना है, एक ये वाला पावर स्विच का है और एक ये वाला जो कि इस मोटर का है। दोनों को डिस्कनेक्ट करने के बाद इस डाउन साइड पे यहाँ पे इस बॉटम ट्रे पे 2 स्क्रू लगे होंगे, उसको आपको खोल लेना है। पहले से अगर खुले खुले हुए ही है तो ये खोलने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। ये दोनों स्क्रू को हम यहाँ पे खोल लेंगे और उसके बाद जो यहाँ पे ये पीछे ड्रेनेज पाइप है उसको डिस्कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए थोड़ा जो है आपको टेस्टर की मदद लेनी होगी, जो छोटा डिशमिश आता है उसकी। तो ये वाला जो स्क्रू है उसको खोलने के लिए आपको थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन ये काफ़ी टाइट नहीं होगा, तो ये छोटे से टेस्टर के साथ भी खुल जाएगा। तो इस स्क्रू को खोलने के बाद ये जो पाइप है ये इसको पुल आउट करके डिसअटैच कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने स्क्रू को खोल लिया है और पाइप को भी पुल आउट कर दिया है। तो फिर इस ट्रैक को आपको आउटवर्ड डायरेक्शन पे पुल करके इसे रिमूव कर लेना है। इस पे पानी भरा होगा तो आपको थोड़ा धीरे से इसे लेना पड़ेगा इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी जो है डर्ट जमा हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी जो है वो ड्रेनेज पाइप तक फ्लो नहीं हो पा रहा था और इंडोर यूनिट से ही नीचे टपक रहा था। तो यही एक मेन रीज़न होता है पानी इंडोर यूनिट से बाहर आने का। ये ड्रे जो होती है ये कम्प्लीटली जाम हो चुकी होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जिसका हमें ध्यान रखना होगा कि इस पे पानी ना जाए, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो यहाँ पे पानी की मदद से मैं इस ट्रे को कम्प्लीटली वॉश कर दूंगा। तो आप चाहे तो कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे जेट स्प्रे की मदद से वॉश कर रहा हूँ। तो फिर जो है ये थोड़ा डर्ट जो है वो रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैंने पेंट ब्रश की भी हेल्प ली है और उसके बाद मैं इसे पानी से कम्प्लीटली धो दूंगा फिर से। तो इसके बाद और एक चीज़ जो है वो आपको चेक करनी होगी, वो है ये वाली ड्रेनेज पाइप।
कि इसके पे भी कोई ब्लॉकेज ना हो। तो यहाँ पे मैं इस पंप की मदद से प्रेशराइज पानी जो है वो एक साइड से अंदर डाल रहा हूँ, ताकि जो दूसरी साइड से जो डस्ट है वो कम्प्लीटली बाहर आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्ट जो है वो बाहर आ गई है। यहाँ पे मेरे केस में ब्लोअर की कंडीशन तो अच्छी है, तो मैं इसे वैक्यूम से ही क्लीन कर लूँगा। अगर इसे खोलना है तो यहाँ पे इस तरह से गैप ढूंढ कर सामने की तरफ जो स्क्रू दिख रहा है 4 पार्ट, उसे खोलना है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसके क्लैंप जो है उस पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं 4 पार्ट के, उस दोनों स्क्रू को खोल डालना है और फिर इस ब्लोअर को स्लाइड करके निकाल देना है। यहाँ पे मैं इसे वैक्यूम से ही क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो ब्लोअर पे नहीं थी, तो मैं इसे खोल नहीं रहा हूँ। तो इस तरह से मैं वैक्यूम से सारी जो डस्ट है उसको खींच लेता हूँ। ध्यान रहे नीचे की ओर जो फिंस दी है वो सेंसिटिव है, तो वो डैमेज ना हो। अब इस तरह से मैंने वैक्यूम से जो ऊपर की कोयल है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, तो ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक बार मैं ब्लोअर से जो पूरा ब्लोअर है उसको क्लीन कर रहा हूँ, और जो कोयल है उस पे भी उसको भी मैं सुखा देता हूँ कम्प्लीटली। तो सारी डस्ट है वो मेरी ब्लोअर से और वैक्यूम से ही निकल गई। तो यहाँ पे आप ट्रे देख सकते हैं, एकदम क्लीन कर ली है मैंने कपड़े से। तो अब जो पानी है वो आसानी से फ्लो होके ड्रेनेज पाइप से निकल जाएगा। तो यही एक मेन प्रॉब्लम रहती है पानी अंदर की ओर आने का रीज़न जो है वो ये ट्रे का ब्लॉकेज ही रहता है। तो आप देख सकते हैं ब्लोअर जो है बिल्कुल ही क्लीन हो गया है एकदम। यहाँ पे पाइप भी मैंने एकदम क्लीन कर ली है। तो अब यह ट्रे को हम इंस्टॉल करेंगे, सारा ही जो स्टेप है वो हम रिवर्स में फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पाइप को अटैच कर देना है स्क्रू की मदद से, और फिर यहाँ पे राइट साइड पे जो 2 सॉकेट हमने निकाले थे उसको वैसे ही जिस तरह से निकाला था उस तरह से कनेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे ये डाउन साइड 2 स्क्रू हो गए, उसको टाइट कर देना है। ये ट्रे जो है वो कम्प्लीटली फिट हो जाएगी। अब एक बार हम एसी को ऑन करके देख लेते हैं सारे जो फंक्शन है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं इसे मैन्युअली ऑन कर रहा हूँ बटन की मदद से। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। तो आप इसे ऐसे ही थोड़ी देर चलने दें और देख लें कि जो पानी का जो फ्लो है वो प्रॉपरली ड्रेनेज पाइप तक हो रहा है कि नहीं। थोड़ी देर में कूलिंग जैसे ही आते इसका जो कूलिंग कोयल है वो वेट होना शुरू कर देगा, और पानी जो ट्रे की मदद से वो ड्रेनेज पाइप की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। और ब्लोअर और सारा कुछ आप देख लीजिए कि कोई नॉइस तो नहीं आ रही है उस तरफ से। अब यहाँ पे हम इसका आउट बॉडी सबसे पहले लगाएंगे। जिस तरह से निकाला था उसी तरह से हम इसे स्लाइड इन करके ऊपर के जो लॉक है चारों वो प्लेस कर देंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे डाउन साइड पे जो लॉक है पुश टाइप, उसे भी हम इस तरह से दबा देंगे तीनों लॉक को। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 स्क्रू जो है वो अपर बॉडी को कनेक्ट करते हैं, तो उस दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे, ज़्यादा टाइट मत कीजिए। अब यहाँ पे ये डाउन साइड ट्रे है उसे भी हम इस तरह से प्लेस करके बाद में यहाँ पे इस तरह से ऊपर साइड जो है फिल्टर है वो दोनों लगा देंगे। तो हमारी जो असेंबली है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फिर हम एक बार और इसे ऑन करके देख लेंगे, सारे फंक्शन चेक कर लेंगे एक बार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है मेरी वीडियो की मदद से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।